हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जैन ग्रह सिद्धांत में राहु को लेकर के शास्त्र कहता है राहुर विचलन करो मनसः परिवर्तकः कर्म पथे। अर्थात राहु मन को विचलित करता है, दिशा बदलता है और व्यक्ति के कर्मों को नई दिशा की ओर ले जाता है। ये राहु कहता है। और ये मैं राहु के जिक्र क्यों कर रहा हूं कि 23 नवंबर से लेकर 27 जुलाई 2026 यानी कि 252 दिन तक राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शतभिषा नक्षत्र कौन है? उसी का अपना ही नक्षत्र है। तो इस दौरान कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे नरम दिल वाले तो कर्क राशि वाले होते हैं ना, लेकिन राहु की परीक्षा में सबसे पहले फंसते हैं। सबसे नरम दिल वाले राहु की परीक्षा में सबसे पहले फंसते हैं। और कर्क राशि की विशेषता है वो नरम दिल वाले होते हैं। ये चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं ये, और राहु मानसिक धुंध वाला है ग्रह है ये, यानी कि भावनाओं और दिमाग की खींचतान का समय है ये 252 दिन, 23 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक का। अब मन की परीक्षा, तेज अनुभव, अचानक बदलाव, गहरी सीख, ये चारों चीजें आपको मिलने जा रही है। कर्क राशि के लिए यह समय भावनाओं की गहराई प्लस व्यवहारिकता की मजबूरी का अनोखा संगम है ये। नहीं तो ये बोलूंगा, अगर मैं करियर की बात करूं ना, तो करियर में पोजीशन चेंज इन 252 दिनों में, प्रेशर राइज होगा। राहु अपने घर में, अपने नक्षत्र में गया है ना, और हिडन टेस्ट होंगे, ऐसा हो सकता है। राहु आपके काम को तेज गति देता है। अचानक नई भूमिका, नया टारगेट, नई टीम, चेंज अनअवॉइडेबल, ये सब कुछ। भावनात्मक रूप से ये वीक होना नुकसान होगा, इसलिए भावुक होकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, इस बीच में ध्यान रखना है। कई कर्क के राशि के जो जातक हैं वो लीडरशिप रोल्स उनको मिलेगा, लेकिन चुनौती यह है कि भावना प्रधान होकर के अगर निर्णय लेने लग गए तो लीडरशिप में आप अरे नहीं उतर पाएंगे। एचआर का हो, काउंसलिंग का काम हो, हॉस्पिटैलिटी का काम हो, फूड का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, इन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाकी क्षेत्रों में भी मिलेगा, लेकिन इन क्षेत्रों में विशेष लाभ तो है ही, दिखाई दे रहा है। ऑफिस में भावुक होकर डिसीजन मत लो, ये वार्निंग है आपके लिए। और ये 5 वार्निंग ऐसा दूंगा मैं आपको। एक तो यही है, ऑफिस में भावुक होकर डिसीजन नहीं लेना है। किसी पर ज्यादा भरोसा गलत दिशा में ले जाएगा आपको। तीसरा, बॉस के सामने इमोशनल आउटबर्स्ट से बचिए। अपने काम का क्रेडिट दूसरों को मत लेने दो। लैपटॉप फाइल्स में सिक्योरिटी ढीली मत रखना, राहु एक्सपोजर देता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 चीजें आप ध्यान रखिए करियर में। बाकी ग्रोथ कर रहे हैं आप। और बिजनेस की अगर बात करें तो तेज विस्तार है। जो सोच रहे हैं ना अभी तक विस्तार करने के बारे में, नई ऊंचाई पर ले जाने के बारे में सोच रहे होंगे बिजनेस को लेकर के, ये मौका है आपके लिए। नए ग्राहक हो या फिर झटके वाले बदलाव, आमूल चूक परिवर्तन जिसको बोलते हैं ना, वो है। राहु व्यापार में नेटवर्किंग तेज कर देता है, यानी कि अभी तक जो नेटवर्किंग ढीले थे उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब सफलता मिलेगी। नए डील्स हो या फिर नए क्लाइंट्स हो या सडन प्रॉफिट हो, ना, इनमें बहुत अच्छा है आपके लिए। ये सब चीजें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ में प्रॉपर्टी का काम हो, होटल का काम हो, फूड चेन हो, लिक्विड्स का काम हो, आपका वाटर वेस्ट काम हो, इंडस्ट्री वाले ये विशेष लाभ पाएंगे। अन्य भी पाएंगे, लेकिन ये विशेष लाभ पाएंगे। कुछ पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, ये भी अच्छी बात दिखाई दे रही है। स्टाफ पर नजर रखिए। अगर आप ऑनर हैं तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, उसके ऑनर हो, आपकी फैक्ट्री है, या फिर रिटेलर हो, कुछ भी हो, तो स्टाफ पर नजर रखिए। किसी की गलती भारी नुकसान दे सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और 5 चीजें आप भी ध्यान रखिए बिजनेस अगर करते हैं तो आप, वो ये, इमोशनल होकर किसी को बिजनेस में जगह मत दीजिए। लोन डिफॉल्ट वाले लोगों से दूर रहिए। स्टाफ की लॉयल्टी को ब्लाइंडली मत करो, ब्लाइंडली मत मानो, बल्कि मैं बोलूंगा मत मानो, ठीक है। बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना पाप है, अर्थात पार्टनरशिप मत शुरू करो, नुकसान में जाओगे। बहुत तेजी का एक्सपेंशन रिस्की लॉस हो सकता है,
बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग गेन्स है फाइनेंस को लेकर के। अभी रियल एस्टेट में हो, बहुत अच्छा बेनिफिशियल ये जो समय है आपके लिए, है ना। हाँ, अन्य क्षेत्रों में मिक्स्ड फ्लो है, ये भी मैं बोलूंगा। आय अच्छी है, आय अच्छी, पर खर्च भी भावनात्मक दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, लैंड का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, इससे जुड़े हुए अगर आप है तो एक्टिवेट करेगा राहु इन 252 दिनों में आपके काम को। और घर खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, इनोवेशन की सोच रहे हैं, तो ये बढ़िया है आपके लिए, शुभ समय है, कर सकते हैं। मेडिकल खर्च पर बढ़ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेविंग धीरे धीरे बढ़ेंगी। अगस्त 2026 पॉजिटिव है आपके लिए फाइनेंस को लेकर के, ये मैं बोलूंगा। कुछ चीजें आपको यहाँ भी आपको फाइनेंस को लेकर के ध्यान रखने पड़ेगी। कैसे? जैसे इमोशनल शॉपिंग करना हो तो हैवी लॉसेस हैं आपको, इमोशनल होकर के शॉपिंग कर दिया, बाद में पछताएंगे, क्योंकि जरूरत के सामान तो घर लेकर के ही नहीं आए आप, बस यूं ही लेकर के आ गए। किसी नियर वन को, जो नजदीक का बंदा है, उसको अचानक लोन मत दो, अचानक उधारी मत दो, कहने का तात्पर्य। घर परिवार के नाम पर इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए, ये भी ध्यान रखना है। फॉल्स स्कीम से बचिए, फॉल्स स्कीम से बचिए। राहु इल्यूजन रचता है तो फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड खर्चों को सीमित रखिए, बस ये बोलूंगा। अब रिलेशनशिप बात करेंगे तो रिलेशनशिप के लिए ये जो समय है, पुराने जो रिलेशन है वो लौटने का समय है, ये गलत फहमियां दूर होने का समय है। साइलेंस, डिले, कंफ्यूजन सब कुछ होगा, लेकिन 252 दिनों में आपका रिजल्ट आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा जल्दी आगे चलने की कोशिश करते हैं हम। और मैरिड लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ईगो कंट्रोल करना आवश्यक है, आपको ईगो कंट्रोल करना आवश्यक है। और बस इतना ध्यान के पुराने रिश्ते, इमोशनल वीकनेस से बचने की जरूरत है आपको। और बस ये साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी मन में आता है, कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना चाहिए वो अवश्य बोलिए, अपने मन में ही बात मत रखिए। शुभ समय है, सब ठीक रहेगा। और हेल्थ की मैं बात करूं तो इमोशनल, मेंटल और डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी आपकी दिखाई दे रही है। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, इमोशनल को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के, ये 3-4 चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा, राहु, जब चंद्रमा निश्चित रूप से प्रभावित होता है जब राहु अपने स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। तो एंजाइटी मोड में अभी थे तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, लो कॉन्फिडेंट होने की संभावना है। लोनलीनेस भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करिए, बाकी कोई चिंता की बात है नहीं। और बस रोज आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, डिसिप्लिन में रहिए, शुभ रहेगा आपके लिए। अब फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली के लिए बोलूंगा ये समय आपके पक्ष में है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। घर में रिनोवेशन या फिर शिफ्टिंग के योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भाग दौड़ हो सकता है, थोड़े से काम ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि पारिवारिक जो है ना इमोशनल रिश्ता है, तो इमोशनल रिश्ता आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी संतान की पढ़ाई में सुधार भी दिखाई दे रहा है, ये भी एक अच्छा योग है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ओवरसीज में रहते हो आप, ओवरसीज की बात करें, हम एमएनसी की बात करें, वीजा को लेकर बात करें, ग्रीन कार्ड को लेकर के बात करें, पीआर को लेकर के बात करें, स्टडी वीजा या वर्किंग वीजा को लेकर के बात करें, तो ये समय आपके लिए आपके फेवर में है। विदेश में जॉब स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। अगर विदेश में काम कर रहे हैं आप, तो वर्क परमिट हो, पीआर हो, रिन्यूअल हो, वो स्मूथली है ना। घर परिवार से दूर होने का एक इमोशनल प्रेशर जरूर है, लेकिन निश्चिंत रहिए, आप खूब फोकस कीजिए पढ़ाई में, काम में, निश्चित रूप से पैसा कमाने की कोशिश करिए, पैसा बचाने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए शुभ ही है। एमएनसी रोल्स में लीडरशिप के करने का एक मौका मिल सकता है। फॉरेन ट्रेवल के भी मौके दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रेंटल फ्रॉड से बचना है आपको, है ना। टैक्स मिस्टेक नहीं करना है अगर विदेश में रहते हैं तो। जॉब चेंज में जल्दबाजी भी मत करिएगा, विदेश में रहते हैं या एमएनसी में काम करते हैं तो, ये मैं बोलूंगा। बाकी ठीक है, बाकी कहीं भी रहते हो आप, शुभ ही है आपके। चाहे गल्फ कंट्री में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कहीं भी हो, या फिर यूरोपियन कंट्री में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका कनाडा, यहाँ सब जब मैं बोलूंगा कि बढ़िया स्थिति है। अब संघर्ष में आते हैं, मतलब निष्कर्ष में आते हैं, समग्र निष्कर्ष, समरी में आते हैं। तो बाकी देखिए, ये जो भविष्यवाणी है, ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही सब कुछ होती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है, और यहाँ तक पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अब अगर मैं निष्कर्ष बोलूं
और निष्कर्ष में यह है कि करियर में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं इन 252 दिनों में। बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन कुछ सावधानी के साथ में। फाइनेंस में घर हो, लैंड घर हो या फिर प्रॉपर्टी हो, या फिर आप कुछ ऐसा जमीन खरीदना चाह रहे हो, तो वो उसमें गेन है, उसमें प्रॉफिट है, उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में इमोशनल टेस्टिंग है का समय है ये 252 दिन आपके लिए। हेल्थ में माइंड कंट्रोल जरूरी है, बाकी हेल्थ ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और विदेश में रहते हैं, एमएनसी में हो, पीआर में हो, वीजा को लेकर के बड़ा लाभ दिख रहा है। अगर मैं दिल से कहूं ना कर्क राशि वालों के लिए निष्कर्ष में, तो दिल को संभाल लिया तो राहु आपको जीवन के सबसे सही दिशा में लेकर के जाएगा, ये जाएगा निश्चित रूप से। उपाय के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल दिया हुआ है, तो वहां जाइए। कौन सा ग्रह का उपाय करना चाहिए, कौन सा ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना है, कौन सा नहीं करना है, सब कुछ बताया हुआ है। नया चैनल है, नए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा उस चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और जो भी प्रश्न पूछना है उसमें आप पूछ सकते हैं। इस चैनल में को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए। ये 252 दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।